देखिए श्रीनिवास बीवी कुछ कह रहे हैं। तब भी जल रहा है, इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे। यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश भर पिट्टू को इतना डरो मत पिट्टू जी। आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। तो ये श्रीनिवास बीवी को देख रहे थे, यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी एक ओर चल रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आग की लपटें उठती हुई भी मैं देख पा रही हूँ। सुमंत, अगर इसको लेकर आप जानकारी दे पाए, यहाँ क्या जलाया गया? कंगना रनौत बोलती है कि मतलब राहुल गांधी के ड्रेस की जांच कीजिए। जी एक बार फिर से सवाल दोहराएं। हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी भी प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहां मौजूद कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके तो। राहुल गांधी को सब प्यार करते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूँ। आइए ये बताइए कि क्या आप लोगों की? भैया हमारी मांग ये है कि भैया यहाँ पर राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर हैं, ऑपोजिशन के, उनको आवाज उठाने का हक है और वो आवाज उठा रहे हैं। तो इतनी गलत टिप्पणियां ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। धर्मेंद्र मारवा जी खुद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको काउंसलर बनाया, फिर विधायक बनाया। आज ये वही धर्मेंद्र मारवा है जो इस तरह के बयान राहुल गांधी के लिए देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या कहेंगे मैम, आप लोग जो आज बढ़ने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर, पुलिस ने बढ़ने नहीं दिया, देवेंद्र यादव को डिटेन कर लिया, क्या कहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी है उनके बड़े नेताओं को लैंग्वेज कंट्रोल करनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल करें और अपनी सोच पॉजिटिव रखें, तभी देश के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पागलपन छोड़ें गंदी लैंग्वेज के लिए। जो लोग गंदे बयान दे रहे हैं उनको सजा दी जाए। आप लोगों को नाराजगी है कि इस तरह से आपत्तिजनक बयान जो एक के बाद एक? 100% नाराजगी है। जिनके परिवार पूरा का पूरा शहीद हो गया, उस परिवार के लिए आप ऐसी टिप्पणी करते हो। जबान काट के लाओगे तो 11 लाख प्राइज मिलेगा। उनकी दादी के जो हाल हुआ वो राहुल गांधी जी का होगा। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। और आप ये समझो हर हमारे बच्चों पे, हमारे कैंडिडेट पे क्या असर पड़ेगा? आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और बहुत ही जितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और जितने समझदार वो हैं, कोई नेता नहीं है इसका मैं दावा करती हूँ। और आज वो ऑपोजिशन में अगर लोगों की मांग, उनका जो हक है उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो इन लोग बीजेपी के जो नेता हैं इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं ये लोग कि राहुल गांधी जी की जीभ काट देंगे तो 11 लाख रुपए देंगे इनाम में। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। ये जो बयानबाजी करते हैं अनाप शनाप, ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, ये नफरत का बाजार बना रहे पूरे देश को। कभी ये बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी, जो तेरी दादी के साथ हुआ वो तेरे साथ होगा। कभी कहते हैं तुम्हारी जबान काट देंगे, 11 लाख का इनाम देते हैं। कभी कहते हैं आतंकवादी, कभी कुछ अनाप शनाप बयानबाजी। और हम अपना ये बात अपने नेता के लिए बोल भी सकते। देखिए चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। ऐसी बयानबाजी जो ये कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लिया जाए इन नेताओं के? ये अपनी लगाम दे अपनी जबान को, जो बोल रहे हैं। कल खड़गे साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी जी थोड़ा सा बोलते हैं तो ये उनके खिलाफ ईडी और सब कुछ सारा इनका सब कुछ बंद हो जाते हैं। विपक्ष कुछ बोलता है तो जेल में डाल देते हैं, और ये कुछ भी बोले इनके लिए सब कुछ माफ है। गुंडे और बदमाश सत्ता में बैठे हैं, ये अपनी जबान को संभाल ले, नहीं तो वो दूर नहीं ऊपर वाला जब इनकी जबान के साथ क्या करेगा? क्या कहेंगे, क्या मांगे आप लोग? देखिए जिस तरीके से ये भाजपा के नेता बौखलाहट इनकी साफ जाहिर होती है। आज जो जननायक हमारे राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, उनके खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी इन भाजपा नेताओं ने की है, ये साफ दिखता है कि राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे भाजपा घबरा गई है
तो हम आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ये मांग करते हैं इन सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आज उसी कड़ी में अजय माकन जी ने आज रिपोर्ट भी तुगलक थाने में कराई है, तो हम यही मांग करते हैं कि इन नेताओं के खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मांग है। एक जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें बड़ी नाराजगी है कि भाई जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे रवनीत बिट्टू हो, तरविंदर मारवा हो और बाकी नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, उसे लेकर चाहे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, इन तमाम लोगों में नाराजगी है और इसी नाराजगी को लेकर जो है ये प्रदर्शन भी चल रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं इनकी मांग भी है। चलिए कुछ लोगों से और जल्दी ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग है आप लोगों की कि जिन नेताओं ने बयान दिए हैं राहुल गांधी को लेकर, उन्हें लेकर क्या मांग है आप लोगों की? पहली बात तो राहुल जी जो हैं गरीबों के मसीहा हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो जिस तरह से ये बयानबाजी राहुल जी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि राहुल जी वो शख्स हैं हर गरीब के साथ पहुंचते हैं और वो रोजगार, महिलाओं के प्रति संवेदना, महिलाओं की सुरक्षा, उसके लिए लड़ाई करते हैं और विदेश में भी जाके उन्होंने कोई भारत की बुराई नहीं करी है। उन्होंने ये बताया है कि राहुल गांधी की जो सरकार है दिल्ली की, वो महिलाओं के प्रति खड़ी हो। कहना है कि जनता से, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं इसलिए नाराजगी। जी, सभी जनता। ये बताइए कि ये टिप्पणी जो है, ये जो लगातार आप लोग सड़क पे हैं, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, आप लोगों ने जो मांग की है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि ओछा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो केवल दिल्ली भर तक सीमित नहीं है, जयपुर में भी प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस यहाँ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश करती हुई भी देखी जा सकती है। तो एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जयपुर से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ऐसे में प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ जयपुर में भी प्रदर्शन जारी है। सुमंत, हम ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब केसी वेणुगोपाल की तरफ से अपील भी इस बीच कर दी गई है कि देशव्यापी प्रदर्शन हो राहुल गांधी के खिलाफ, आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पे सुबह अजय माकन ने शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में ही 2 जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस वक्त। जो है आप देखिए दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस का भी जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तो इस तरीके से, और चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनमें जो है लगातार इस बात को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर, चाहे रवनीत बिट्टू हो, तरविंदर मारवा हो और बाकी नेताओं ने जो टिप्पणी किया है। जल्दी से कुछ महिला कार्यकर्ता दिख रही हैं, आइए ये हमारी ऑल इंडिया पर हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यूथ कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो देश में के अलग अलग जगहों पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप लोग इतने आक्रामक क्यों हैं इस मुद्दे पे? आपको लगता है जी ये बात आक्रामक करने की नहीं है, इन अनपढ़ जाहिलों की, इन्होंने गुंडों की जमात पाल रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कभी इनका कोई नेता कहता है कि हम इनके जुबान काटने वाले को 3 लाख देंगे, कभी कोई कहते हैं तुम्हारा हाल इंदिरा गांधी की तरह, तो आप सीधे आतंक मचा रहे हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारी राहुल गांधी को कहने की? क्या मैंने माना जाए कि ये जिस तरह के बयान राहुल गांधी के खिलाफ दे रहे हैं, तो आप लोगों को अंदर तक ये बात टच कर गई है कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों हो रही है, गलत है? वो डर गए हैं, उन्हें पता चल गया जिस तरीके से हमारे श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एकदम जनता का ना पूरा ही मूड, उनको सच्चाई पता चल गई जनता को। रियलिटी में पहले वो ये सोचती थी, ये बीजेपी वाले भी सोचते थे और जनता भी ये सोचती थी कि हमारे राहुल गांधी जी एक रूम से बाहर नहीं निकल सकते, ये युवराज है। लेकिन उन्होंने मजदूरों की तरह काम दिखा दिया कि मैं मजदूरों की तरह रोड पे भी चल सकता हूँ और हर वर्ग से मिल सकता हूँ, मुझे पूरी पीड़ा है, अगर कोई दुखी होता है तो मुझे पीड़ा होती है। और वो बीजेपी डरी हुई है कि अगर इसी तरह से ये चलते रहे, राहुल गांधी जी हर वर्ग से मिलते रहे, तो उन्हें खतरा है। जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपए दे रहे थे मीडिया को, तो वो सब फेल हो गया। तो इसी
वजह से वो डरी हुई है। तो अपने जो हमारे नमक हलाल जो सांसद थे उनसे ऐसे बयान दिलवा रही है कि जो वो नेता जो नेता जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयान दिए, क्योंकि भाजपा में इतनी ताकत नहीं है, वो डरपोक है, तो इसीलिए वो जो हमारे जो नमक हलाल हैं, जो पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जब देखे कि भाई हाँ अब मैं अपना थोड़ा, इसीलिए वो उन्हीं को चुन रहे हैं जो हमारे जो गए हैं पार्टी छोड़ के, तो उन्हीं को चुन रहे हैं। उनके बीजेपी के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ बोले। तो ये तस्वीरें सुमंत हम तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से यूथ कांग्रेस हो चाहे फिर दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। एक तरफ जयपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही है, जोरदार हंगामा जारी है।